प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्न। लाग तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना बालून निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे लम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक। अजूरू क्यों न हो टूक टूक। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अक्षरातीत धाम धनी प्रियतम प्राणनाथ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, खिलवत खाना मूल मिलावा में दृष्टि ले जाइए। देखिए, अपने आत्मा को जागृत करके आत्मा के नैनों से देखिए। ए रूह के नैनों देखिए, अरस बका के तन। और अपनी सुरता से, अपने ध्यान से, अपने चितवन से, अपने भीतर में अपनी ही आत्मा के बने हुए आत्मा के जागृत अंगों से परमात्मा के अंगों को निरखिए, निहारिए। और मूलतः उनमें मूल मिलावा में नूर की चौकी पर पधराए हुए चरणार बिंद को ऐसे थाम लीजिए कि जैसे बस आज के बाद इन्हें छोड़ना ही नहीं है। माया कितनी सताए पर पिया आपके चरणों से हम दूर न जाएं। हम भी कस के पकड़ रहे हैं धनी, आप भी अपना हाथ और कस करके थाम लीजिए। यूं तो आपने पहले से ही पकड़ा हुआ है हमारा हाथ, पर हम ही हैं गुनहगार जो भूल जाते हैं। आज हमने पकड़ा है, आप कुछ ऐसी मेहर कृपा कर दो कि हमारा ये आज का सुरता से, ध्यान से, चितवनी में पकड़ा हुआ हाथ जो है, बस ये हमारा फुल एंड फाइनल पकड़ना न हो जाए। हमारा ये जो आपको पकड़ना है, बस ये अब छूटना ना होए कभी भी। ऐसा भाव हृदय में रख करके फेर चरण को निरखिए। रूह को यही लागी रट, यही लागी रट, मेरे जीव के यही जीवन। ये राज श्यामा जी के चरणार बिंद मेरे जीव के जीवन है। मेरे तो आधार
श्री राज श्यामा जी के चरणार बिंद हैं। और फिर जब चरणों को पकड़ लीजिए तो फिर जागृत आत्मा की दृष्टि से परात्म को संग लेकर के परमात्मा के नूरी नजरों को निरखिए, निहारिए, आनंद लीजिए, इश्क प्रेम के इलम के प्याले पीजिए, प्याले दर प्याले पीजिए, बस पीते ही जाइए, पीते ही जाइए, यूं ऐसा हो जाइए कि बस ज्यों हो गलित गलतान। ऐसा हृदय में भाव लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। न लाओगे पल पल मनुष्य जीवन बीतता जा रहा है। जब से पैदा हुए हैं तब से ये मनुष्य की सांसें कम होती जा रही हैं। होते होते देखो आज बचपना चला गया, तरुणाई चली गई, युवा चला गई अवस्था, प्रौढ़ अवस्था चली गई, वृद्ध अवस्था को टच कर लिए हैं, स्पर्श कर लिए हैं, फिर भी प्रियतम प्राणनाथ के चरणार बिंद की अनुभूति आजुन तलक हृदय में नहीं आई है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्यों ऐसा जीवन राज्य दे करके हमने मांगा, ठीक है मांगा, पर दिया तो आपने ही। हम तो हजार चीजें मांगते हैं, कोई देते हो आप? हमने जीवन मांगा, मांग लई प्यारी उम्र एजो रबत के वक्त, आपने दे दिया प्यार से। तो क्या ऐसा जीवन आपने वेस्ट करने के लिए दिया था? क्या हम सिर्फ माया की रगड़न में घुल मिल जाएं, भूल जाएं, यही माया की ठोकरें खाएं, निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, रोटी पानी खाना नाचना गाना? क्या धनी इसके लिए जीवन दिया आपने? क्या हम सारी उम्र रुपया पैसा, इसको छोड़ो उसका ये करो उसको आदि इत्यादि, क्या धनी इसीलिए जीवन दिया था मनुष्य जीवन? ये तो राज्य क्या किया आपने? ऐसा भाव धनी जी के चरणों में प्रेषित करो, उनको प्रार्थना करो कि मेरे बस का कुछ नहीं है, मुझसे कुछ बन नहीं रहा, मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं बिल्कुल ही हेल्पलेस हो रही हूं। हे धनी, अब आप ही कुछ प्रयत्न प्रयास करके ये मेरी बची हुई, जितनी भी बची हुई मान के देह है, इससे आप मुझे अपने चरणों का, अपने नूरी नैनों का सुख दे दीजिए, ताकि मैं सदाबहार आपके चरणों से लगी रहूं। श्री तारतम वाणी और श्री बीतक साहेब जी का श्रवण मनन चिंतन अध्ययन करते करते अपनी बची हुई जिंदगी को बड़ी ही प्यार से परम धाम की लज्जत लेते हुए गुजार लो। आप कृपा कीजिए, तहकीक जानिए सुंदर साथ जी, जो अंगना प्रार्थना करती है ऐसे स्वयं को दीनहीन मान करके, हेल्पलेस जान करके, जो श्री राज्य के चरणों में प्रार्थना करती है, पुकार करती है, शरणागत को धनी कभी निराश नहीं करते। अरे जब दुनिया के 14 लोग ब्रह्मांड के साधारण देवी देवता भगवान आदि भी अपने शरण में आए हुए किसी प्राणी को जब मोड़ते नहीं हैं, उसको ठुकराते नहीं, अपना लेते हैं, तो सोचो जिन पार ब्रह्म की हम अंगनाएं हैं, जिन सचिदानंद पार ब्रह्म की हम ब्रह्मात्माएं हैं, तो क्या उनको हम जब प्रार्थना करेंगे तो वो हमें क्या नहीं देंगे? अरे जो बिन मांग्या देवत है, सो क्या मांग्या ही न देवत। ऐसा विचार हृदय में लीजिए। और आज की चर्चा के सत्र में ऐसे शुभ संकल्प से, ऐसे शुभ शुभ भावों से, इतनी नूरी आनंदमयी सुगंधियों से, दिव्य परमधाम के प्रकाश से, वहां की रोशनाई से अपने अंतर मन को पुलकित करते हुए, पुष्पित करते हुए, कुसुमित करते हुए, अपने हृदय के अंदर में अपनी बुद्धि के माध्यम से ज्ञान और प्रेम के समन्वय को बनाते हुए इसमें प्रवेश करिए। आज का चर्चा का विषय
बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत ही जिसको कह लें तो कॉमन है। हम सब सुंदर साथ के मध्य में ये इतना कॉमन कह लीजिए। क्योंकि कॉमन इसलिए क्योंकि बहुत प्रचलित है, ये प्रसारित है ये, और सबको पता है लगभग। कोई अभी जो नए नए हों सुंदर साथ, या कोई बिल्कुल ही बस ऐसे वाले सुंदर साथ हों तो अलग बात है। बाकी जो सुंदर साथ है उनको सबको ये विषय पता है। प्रवेश करते हैं प्रकाश ग्रंथ में। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में महामती श्री इंद्रावती जी बड़े प्रेम से एक बात कहती हैं। वैसे तो बहुत बातें कहती हैं, पर एक बात यहां कहती हैं कि तुम, चौपाई में कहती हैं कि तुम हमको खेल देखावन काज, तुम हमको खेल देखावन काज, हमसो आगे आए श्री राज। तुम हमको खेल देखावन काज, तुम हमको खेल देखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज, हम सो आगे आए श्री राज। तो ऐसे श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पीऊ जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए। क्या कहती हैं इंद्रावती जी? क्यों इतनी खुश हो रही हैं? क्यों बेर बेर चरणों लागिए कर रही हैं? बेर बेर नैनों की सिफत देख रही हैं, बेर बेर धनी जी के चरणों को निरख रही हैं, निहार रही हैं, उनको हाथ से पकड़ने का सुख ले रही हैं, बार बार कह रही हैं श्री धनी जी के लागू पाए। भैया क्यों पाए लगना चाहती है इंद्रावती? चरणों में क्या है ऐसा? देख मुखार बिंद भी तो कितना सुंदर है। इंद्रावती कहती हैं अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं, अभी रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी शांति रखो, एकदम से मेरे को घबराहट मत दो, सारे राज्य एक साथ मत दो, मैं पगला जाऊंगी। संज में पीना है मेरे को। और राज्य ने ही कहा था कि बैठो कदम पकड़ के, ऐसी मैं तुम्हें दिखाऊं दुनिया और पनाह में रखूं छिपाए, तुम सदा मेरे कदमों तले बैठी रहोगी। तो उनको सखियों को, और खास तौर पे यहाँ आके जागृत सखियों को राज्य के चरण इसीलिए बहुत प्रिय है। कोई पूछ सकता है कि आपको श्री राज्य के प्रत्येक अंग में से, यद्यपि सारे ही अंग महत्वपूर्ण है बराबर मात्रा में, पर इस चरणों में इतना विशेष लगाव क्यों है? तो कहा कि हम जब परात्माएं फरामोश होके प्रतिबिंब रूप से आत्मा के जगत में, इस आत्मा बन के इस जगत में आई है ना, तो हमको जागृत होने के बाद में सिर्फ हमारी सुप्त चेतना में वो चरण ही याद आ रहे हैं बार बार, जिनको पकड़ के बैठी तो हैं पर फिर भी फरामोश हो गई हैं। देखा क्या प्यारा भाव है। कदमों को पकड़ के बैठी हैं फिर भी भूल गई हैं। क्यों? माया में ऐसी बलवंती माया है। तुम तो चरण के स्वरूप हो श्री राज्य के, माया तो सिर्फ इतनी सी छिटक करके निकली है, उपनिचे मूल धनी थकी। तो ऐसी जो चरणों की अनेक माया रूपी दासियां हैं, तो उन चरणों की स्वामिनी को भी भटका दिए, तो भैया चरणों को तो कतई नहीं छोड़ना है। चरण भूले सारा का सारा माया का साम्राज्य सिर पे पड़ जाएगा। तो वो कहती है इसलिए मैं बार बार चरणों लगती हूं, और इसलिए भी लगती हूं कि आप हमको खेल दिखाने के वास्ते हमसे आगे, हमसे पहले आप आके यहां बैठ गए। वाह 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 वाह, कितना प्यार करते हो राज्जी। ओए होए होए होए, मैं वारी वारी श्री राज, मैं वारी वारी जाऊं धनी,
आप हमसे इतना प्यार करते हो। अंगनाओं को जब ये पता लगता है कि एक एहसान हक का लीजिए तो तभी उड़ाए देर भाए, तो अंगनाएं कहती हैं ऐसी जिंदगी, मायावी जिंदगी को जीने से लाभ क्या है? क्यों नहीं मैं आज अभी इसी वक्त अपने पिया प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान हो जाती। मैं काहे ये देह पकड़ के अभी तक बैठी हूं। पर फिर भी हुक्म कहता है कि रखे वजूद को हुक्म, जेते दिन रखिया चाहे। तो अंगनाएं कुर्बान हो रही हैं, तुम हमको खेल दिखावन काज, हमसे आगे आए श्री राज। हमसे पहले यहां आ गए। एक प्रसंग याद कीजिए बीतक के अंदर में श्री जी साहब जी की चोटी संवारने का प्रसंग है। वो चोटी संवारती है, बालों में तेल लगाती है और देखती है कि मेरे श्री जी के इतने लंबे लंबे बाल थोड़े से कम हो गए, थोड़े से कैसे ऐसे हो गए, तो रोने लग जाती है। वो सुंदर साथ रोने लग जाती है। कहती है राज जी, परम धाम में खेल तो हमने मांगा था, परम धाम में खेल हमने मांगा था, पर परम धाम से आप यहां आकर के हमको जगाने के वास्ते खुद माया में इतने इतने आप माया में अपने आप को दुख दे रहे हो हम अंगनाओं के लिए। और रो रो करके वो सुंदर साथ श्री जी साहब जी के चरणों को झीलना कर देती है। रोज का काम था उसका, एक दो दिन छोड़ के सुगंधित तेल लगाने का बालों में। तो कहने का भाव, अंगनाएं कुर्बान हैं, तुम हमको खेल देखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज। तो यहां पुनः प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत इंद्रावती जी और दूसरे प्रकरण में इसी बात को कहती हैं कि पीऊ 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारिया आप। राज जी ने हमको खेल दिखाने के वास्ते वादा किया था कि मैं तुमसे पहले जाऊंगा, संदेश भेजूंगा, रमूजे, इशारतें, साक्षियां, साहिदियां, हुक्में, वेद कतेब में लिखे लाखों निशान मैं सब पहले भेज दूंगा। तुमसे पहले मैं जाऊंगा और तुम्हारे स्वागत के लिए मैं माया के भी संसार में तुमको खेल दिखाना है ना, तो दिखाने वाला तो मैं हूं ना, तो मैं सबसे पहले आगे आगे रहूंगा। और तुमको तो मुझे तुम्हारे नाम को, तुम्हारे नाम के भी उपनाम को, तुम्हारे रेफरेंस किए हुए किसी व्यक्ति को भी, और जो कोई ऐसा लगे कि हाँ ये उसने कह के भेजा है या उसका है या उनके शहर का भी है, तो भी मुझे ऐसी ब्रह्मात्माओं की जानकारी, ऐसे ब्रह्मात्माओं के जानकारों तक को भी मुझे अपनी पनाह में देना है। फिर तुम तो ब्रह्मात्माओं मेरे ही अंग हो, आनंद अंग हो, मेरी श्यामा के तुम आनंद अंग हो, तुम्हें कैसे कर मैं अकेला छोड़ सकता हूं। आज भी पिया प्राणनाथ जी ने हमें अकेला नहीं छोड़ा हुआ है। आज भी धनी धाम ने श्री गुम्मट जी मंदिर के अंतर्गत अपने आप को चिर नूरी तन से निवास किया हुआ है। अपनी अंगनाओं की वेटिंग में है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आज भी श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी, श्री कुलजम स्वरूप साहब, श्री तारतम सागर ग्रंथ के अंतर्गत शब्द रूप से, ज्ञान रूप से, ज्ञानमय वांगमय रूप से वो वहां पर विराजमान हैं। जो कोई इल्म को छेड़ेगा वो निश्चित रूप से श्री राज जी के हृदय की तारों को झंकृत करेगा। आज भी धनी धाम उन जागृत आत्माओं के, छठे दिन की लीला में उन जागृत आत्माओं के ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में भी विराजमान है। तो 3 स्थान पर जो श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो कहीं गया ही नहीं, तुम हो कि अभी तक जागृत होने का नाम नहीं ले रहे, अभी भी तुम सोती हो नींद में, अभी भी सुपने के ब्रह्मांड में हो। श्री तारतम वाणी तुम्हारे घर घर में पधराई हुई है। तुम्हारा क्या काम है? उसकी सेवा पूजा तो बखूबी करते हो, उसको सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार भी सुसज्जित करते हो, परंतु मेरी प्यारी सखियों, ये तो सब बाह्य सजावट है, ये तो सब बाह्य प्रोग्राम है। किसी मकान की एक्सटीरियर
डेकोरेशन यानी बाह्य सजावट कर देने से उस मकान की इंटीरियर डेकोरेशन नहीं हो जाती है। ऐसे ही श्री कुलजम स्वरूप साहब श्री राज्य श्री तारतम सागर ग्रंथ का सेवा पूजा श्रृंगार करने से वस्त्र आदि पहनाने से ये तो एक्सटीरियर डेकोरेशन है, बाह्य सजावट है, वो भी जरूरी है, जरूर कीजिए, भाव से कीजिए। परंतु क्या उसी को करते रहोगे तो हृदय की तारों को राज्य के कब छेड़ोगे? अच्छा, राज्य को जाके हृदय की तारों को छेड़ोगे नहीं तो वहां से फिर इश्क का और प्रेम का संगीत हमारे हृदय में आएगा कैसे? हमारी बुद्धि पे पड़े हुए इतने सारे जो बेसुरे कर्कश, इतने सारे जो गीत संगीत पड़े हुए हैं वो निपटेंगे कैसे, निवृत्त कैसे होंगे? जब तक राज्य का प्रेम का संगीत हमारे कानों से होके हमारी बुद्धि में शुद्धि नहीं कर देगा तो हमारे हृदय में प्यार आएगा कहां से? इसीलिए वो कहती हैं, तुम हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए श्री राज, और पीऊ 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारिया आप। सागर कौन सा? पीऊ या ना श्री राज जी। 5 बेर, 5 बेर का मतलब 5 बार, 5 टाइम्स। हम वास्ते, हम वास्ते मतलब हम ब्रह्मात्माओं ब्रह्म सृष्टियों सुंदर साथ के वास्ते। पीऊ 5 बेर हम वास्ते, वास्ते है ना के लिए, सागर में डारिया आप, अपने आप को उन्होंने सागर में डारा। सागर कौन सा? ये परम धाम के 8 सागर नहीं है, ये है भव सागर, मोह सागर, संसार सागर, ये भवाटवी, ये मायावी जगत, ये 14 लोक ब्रह्मांड, और भी वो 2 स्थान जो अखंड कहे गए, जो 2 स्थान योग माया का कहा गया, वृंदावन, वो भी चूंकि घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो है, तो चूंकि वो है तो वो घर से दूर, पर ब्रह्मांड 14 से अलग कहीं और दिव्य स्थान है, तो वो योग माया परम धाम से दूर ही, इसीलिए उसे भी सागर में लिया गया। और तो क्या कहें, ये जो ब्रज का है काल माया का ब्रह्मांड, जो वृंदावन है योग माया का, और ये जो 14 लोक ब्रह्मांड काल माया का प्रतिबिंब ब्रह्मांड है, इन सबको सागर का भाव दिया गया। इन सबको राज्य महाराज ने वाणी में पीऊ 5 बेर हम वास्ते, सागर में डारिया आप कहा गया। तो सागर का बड़ा विशद वर्णन है। सागर कहते ही परम धाम के 8 सागर मत समझिए, यहां सागर है मोह सागर। अच्छा, हमारे को राज्य ने हमारे वास्ते अपने आप को इस मोह सागर में डारा, आए। बस ये बात जिसकी समझ में आ गई कि 5 बार राज्य आए, बार बार हर एक सुंदर साथ को दृढ़ता से, ईमान से, शक्ति लगा के, पूरी बुद्धि खोल के, खुले दिमाग से ये बात समझ के अपने अंदर में गिठान बांध लेनी चाहिए कि राज्य परम धाम से सिर्फ और सिर्फ 5 बार और 5 बार ही आए हैं। बस 6ठी बार कोई राज्य न आए हैं न आएंगे। दोबारा से सुन लीजिए सब जने, ये सुंदर साथ की मन की घड़ंत जो भावनाएं हैं उनको सबसे पहले शुद्ध करना होगा। क्या कि कई बार हमें ऐसा लगने लग जाता है कि राज्य आते रहते हैं, अभी भी आएंगे, आज भी आए हुए हैं, ऐसे भी है वैसे भी है। वो हम जो संसार के अंदर में 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में ये जो हमारा हिंदू धर्म का अवतारवाद है उसके कारण से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी को स्पष्ट करने के लिए हमें ये समझना होगा कि अवतार किसे कहते हैं, प्रकटन किसे कहते हैं। लेकिन इससे पहले ये दृढ़ता से विश्वास रखना होगा कि राज्य सिर्फ 5 बार आए हैं, 6ठी बार नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि गए नहीं तो आएंगे कैसे? 6ठी बार तो वो 6ठे दिन की लीला में वही राज्य पुराने वाले
वो जो आए हुए हैं 5 बार, वही राज जी कैसे हैं वो बाद में देखेंगे, पर वही राज जी इस दिल में आके बैठे हुए हैं। इस मतलब मोमिनों के, ब्रह्म सृष्टियों के सुंदर साथ के हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन ये याद रखिए, मेरे हृदय में राज्जी हैं का मतलब ये नहीं कि मैं राज्जी हूं। ध्यान से समझिए, किसी जागृत ब्रह्मात्मा, किसी भी ब्रह्म सृष्टि, किसी भी महात्मा के हृदय में श्री राज्य की बैठक हो सकती है, और निश्चित रूप से होती है। और कईयों के हृदय में है, जो प्रसिद्ध भी हैं और जो अप्रसिद्ध भी हैं। पर इसका अर्थ चाहे कितने ही प्रसिद्ध हों और चाहे कितने ही अप्रसिद्ध हों, उनको किसी को भी राज्य मान लेना ये अनुचित से भी अनुचित एक गुनाह है। क्यों? पार ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्मात्माओं को कैसे करके प्रकटित करते हैं, कैसे अवतरित करते हैं, उनको क्या देते हैं, ये आज की चर्चा में थोड़ा हम विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। पर यहां दृढ़ता से विश्वास रखिए, राज्य सिर्फ, अगर आप प्रणामी हैं, निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के फॉलोअर हैं, तो याद रखिए राज्य सिर्फ 5 बार आए हैं और 5 ही स्वरूप राज्य ने धारण किए हैं, छठा कोई नहीं है। ये गिठान बांधनी है, तभी जाकर के बात बनेगी। अगर हम अपने मनगढ़ंत हिसाब लगाते रहेंगे कि राज्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जैसे बैकुंठ से भगवान विष्णु के सैकड़ों अवतार हो गए, ऐसे राज्य भी आते जाते हैं, तो फाउल हो जाएगा सुंदर साथ जी। श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत जो हमारे फिलोसफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो भंग हो जाएंगे, और फिर ऐसे में कच्ची भक्ति, कच्चा ज्ञान घातक है। तो हमको सबसे पहले ये बात को समझना होगा कि अवतार किसे कहते हैं और प्रगटन किसे कहते हैं। 2-3 प्रश्नों को चाहो तो लिख लीजिए और चाहो तो अच्छे से दृढ़ता से सुन लीजिए कि अवतार किसे कहते हैं, प्रगटन किसे कहते हैं। उन सबसे पहली बात, पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारे आप, राज्य ने 5 स्वरूप धारण किए। ये स्वरूप क्या होता है, हम जानेंगे कि ये स्वरूप का अर्थ क्या होता है। अवतार में और प्रगटन में क्या भिन्नताएं और क्या समानताएं होती हैं। अच्छा, पार ब्रह्म के अलावा भी कोई है जो किन्हीं हिसाब से प्रकटित होता है या हो सकता है, और ये अवतार किसे कहा गया और प्रमुख अवतार कौन कौन से रहे और किनके होते हैं। अच्छा, पार ब्रह्म अक्षरातीत द्वारा धारित वो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं, वो स्वरूप कौन कौन से हैं, वो स्वरूप ने कब कब, कहां कहां, क्या क्या लीलाएं करी, उनका प्रकटन कैसे हुआ, और मुख्य प्रयोजन प्रत्येक स्वरूप का, 5 स्वरूप का अलग अलग क्या उनके प्रकटन होने का प्रयोजन, पर्पस, उनका क्या टारगेट्स, क्या उनके उद्देश्य रहे प्रकटन के। अच्छा, तो फिर वो वर्तमान में स्वरूप कहां है, वापस चले गए या क्या, वो कहां है? ये प्रश्न आपके हृदय में आएंगे, तभी इन जिज्ञासाओं की पूर्ति के लिए आप चर्चा कथा सुनेंगे, वाणी पढ़ेंगे, बार बार प्रकाश ग्रंथ को, कलश ग्रंथ को खोल खोल करके देखेंगे कि आखिर कहां है इनके उत्तर, इन प्रश्नों के, ये सब कहां हैं। तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हम संक्षेप में पहले अवतार समझते हैं। अब यूं तो हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों के अंतर्गत अवतारवाद इतना सगुन उपासकों में प्रचलित है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और यही है, बस यही जो कुछ भी है, हिंदू धर्म का मतलब ही यही है। अवतार, अवतरण, 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 तरण यानी उतर करके आना या तैरना या तरती, चढ़ना या उतरना, आना या जाना, तरती, तारण, तरण, तैरना, तीर्थ, ये सब तरण शब्द से बने हैं। तो ये अवतरण यानी कि अव यानी उल्टा, विलोम, तरण का मतलब चलना, आना, और तैरना,
और अवतरण का मतलब उतर करके नीचे आने की क्रिया को अवतरण कहते हैं, और ऊपर जाने की क्रिया को निपतन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, जिसको भक्तों की भाषा में, जैसे भगवान की भाषा कहती है अवतरण, ऊपर से नीचे आना, अवतार। और भक्त कहते हैं हे प्रभु कर दो हमारा उद्धार, आप तो आ जाओ नीचे, हमको जाने दो ऊपर, हमारे शरीर को नहीं। शरीर का तो उद्धार को मांगता ही नहीं है कि मर जाऊं और अभी स्वर्ग मिल जाए या परमधाम वैकुंठ मिल जाए, ऐसा तो कोई कामना करता भी नहीं है, वाणी कहती भी नहीं है। तो भक्तों का होता है उद्धार, कल्याण, उद्धार, और भगवान का होता है अवतार। तो सिंपल सा वर्ड मीनिंग हुआ, ऊपर से नीचे आने की क्रिया को अवतार कहते हैं, नीचे से ऊपर जाने की क्रिया को उद्धार कहते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में पूरी श्रद्धा है, हिंदू धर्म में अवतार पर पूरी श्रद्धा है, और अवतार और प्रकटन में जमीन आसमान, अबनी अंबर का अंतर होता है, जिसे प्राय सब जन समझ नहीं पाते। चूंकि सब जन इतने सरल और सामान्य बुद्धि के होते हैं कि दार्शनिक बातों को, फिलोसॉफिकल टर्म्स को इतना आसानी से न समझते हैं, ना इतनी फुर्सत होती है, और ना इतनी शिक्षा। या हमारे प्राचीन गुरुकुल तो हो गए खत्म। लॉर्ड मैकाले की अजीबोगरीब शिक्षा पद्धति है, जिसमें हम अपने ही देवी देवताओं का खंडन मंडन करते हैं। राम थे कि नहीं थे, इसी पे शंका में मर गए सब जने। पिछले हमारे बड़े बुजुर्ग वो शंका में ही मर गए, शंका ही पैदा कर दी शिक्षा वालों ने। तो गुरुकुल रहे नहीं, तो हमारे को ये समझ नहीं बन पाती कि अवतार क्या है और प्रकटन क्या है। हालांकि इन सब का सभी जन समानार्थी रूप से प्रयोग कर लेते हैं, वैकल्पिक प्रयोग कर लेते हैं। कभी अवतार कह दिया, कभी प्रकटन कह दिया, कभी प्रादुर्भाव कह दिया, कभी आया कह दिया, कभी उतर के आना कह दिया, आदि इत्यादि खूब तरीके के शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से प्रयोग में आकर के हम सबको ही मिला देते हैं। तो ठीक है, बोलचाल की भाषा में कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझना है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बड़ी प्यारी बात करते हैं। कहते हैं कि मैं जन्म से अलौकिक हूं, प्राकृत शरीर मैंने धारण किया है, अपनी माया को अपने बस में करके ही। यद्यपि मैं शरीर पे जन्म लिया हूं, मुझको मेरे पिछले जीव के अनेक अनेक जन्मों का ज्ञान है, पर तुझको अर्जुन ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ही माया को अपने ही अधीन करके उसी माया के अंदर में मायावी शरीर धारण करके आया हूं। भगवान ने बहुत सुंदर बात स्पष्ट कर दी। अजोपि सन्नवे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न, बहुत सुंदर बात चौथे अध्याय में भगवान करते हैं। सिंपल यहां समझाने का मतलब है अवतार कैसा है और आने वाला जो स्वरूप है वो कैसा होता है। और इस तरीके से भगवान मनुष्य तन धारण करके लीला करते हैं, जो कि सामान्य मनुष्य के रूप में ही वो अपने आप को रख करके अलौकिक दिव्य लीलाएं करते हैं। बहुत ज्यादा अपने आप को भगवान हूं ऐसा प्रकट नहीं करते, कभी कभी वीटो पावर इस्तेमाल करते हैं। अन्यथा राम जी ने तो वो भी नहीं करी अपने अवतार में, वो तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एकदम मनुष्य के रूप में उन्होंने अपना पूरा पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय और सभी प्रकार के जितने भी दायित्व उन्होंने अपने जीवन में निभाए। ऐसे ही श्री कृष्ण भी इसी जीवन में ऐसे ही रहे, पर कहीं कहीं उन्होंने अपना भगवान का होने का भाव भी रखा। तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम प्रकटन पे चलते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के विभिन्न अवतारों के विभिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं, परंतु सब में कॉमन बात कुछ होती है। सब में कॉमन बात क्या होती है, उसको बड़े प्यार से, बड़ा ही फेमस भगवत गीता के श्लोकों में आपने व्यक्त किया हुआ है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना, क्या कहा उन्होंने? असुरों परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर युगे युगे कहा तो उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
तो ऐसे उन्होंने ये बड़े शानदार तरीके से एक बात स्पष्ट कर दी, क्या कि दुष्टों का विनाश और जो सुर हैं और जो देवीय गुण संपन्न हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनकी रक्षा और उनका योगक्षेमम आदि वहन करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जब जब जरूरत होती है तो मैं आ जाता हूं। ये अवतार का उद्देश्य कॉमन है, भले ही भगवान के 24 अवतार हुए हों या आप 10 अवतार ले, या भगवान शिव जी के अवतार हैं या देवी माता जी के अवतार हैं या किसी भी प्रकार के कोई भी अवतार हैं, सबका उद्देश्य मूल में यही होता है। बाकी ठीक है, इधर उधर थोड़ा बहुत अलग हो जाता है। रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ी हो उनको भी पता है कि क्या कहते हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। बहुत सब जगह वही बात कही गई है, सब जगह वही बात कही गई है। तो इस तरीके से मुख्य बात ये हो गई कि भगवान कह रहे हैं कि मैं जब अवतार लेता हूं तो अपना ही सृजन माया के अंदर मैं खुद कर लेता हूं। ये मायावी बात, अवतार को समझ लिया तो प्रकटन समझ में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि श्री निजानंद संप्रदाय में प्रकटन होता है, अवतार नहीं होता। तो अब इस तरीके से हमें निजानंद संप्रदाय में चूंकि हमारा इष्ट, हमारा उपास्य कौन है? क्षर के पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, अक्षरातीत की हम उपासना करते हैं। हम सच्चिदानंद पार ब्रह्म को मानने वाले अनुयायी सुंदर साथ हैं और स्वलीला अद्वैत के उस परम धाम में परमात्मा का, ब्रह्मात्माओं का, अक्षर ब्रह्म का, श्री श्यामा जी का, अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी सृष्टियों आदि हम सब 5 स्वरूप वहां मिलके जो अद्वैत स्वरूप से हैं, हमारा वहां निवास है। ये एक हमारी मान्यता है। हमारा उस नूरी परम धाम में हमारा भाव है, उसके जर्रे जर्रे में जहां पर परम धाम में नूर ही नूर, अखंड तेज और प्रकाश और रोशनाई भरी हुई है, हमारा इष्ट वो है, हमारा परम धाम वो है। तो इस तरीके से श्री निजानंद संप्रदाय में तारतम ज्ञान के विश्लेषण से, चिंतन से बात देखें तो हमें ये समझ में आएगी राज जी इस जगत में क्यों आए, किस लिए आए, 5 बार आए तो कैसे आए, क्या उनका अवतार हुआ या उनका प्रकटन हुआ, इसको हम जल्दी से हम समझ लेते हैं। एक बात यह हो गई कि पार ब्रह्म अपनी इच्छा अनुसार, ध्यान से अब सुनिए मुख्य बात, जो श्री प्रणामी संप्रदाय में, श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय में जो सबसे ज्यादा तंग करने वाली, इसको तंग करने वाला ही बोला जाएगा, कंफ्यूज होते हैं ना हम, तो हम जिससे कंफ्यूज हो वो हमें तंग कर रही है बात। अब भले हमारी छोटी समझ है तो क्या हो गया, पर है तो सही। अब नहीं समझ में आ रही तो नहीं आ रही, तो तंग तो हो ही रहे हैं ना। तो इसलिए इस बात को बड़े स्पष्ट बुद्धि से समझ लेना चाहिए कि पार ब्रह्म श्री सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार, अपने आवेश, जोश, हुक्म से, अपनी तथा अन्य शक्तियों के माध्यम से इस नश्वर संसार में प्रकट होते हैं। पार ब्रह्म कैसे प्रकट होते हैं? अपने आवेश से। याद रखिए, आवेश से प्रकट होते हैं, अपने जोश से प्रकट होते हैं, अपने हुक्म से प्रकट होते हैं तथा अपनी अन्य शक्तियों के माध्यम से किसी के भीतर में उनको शक्तियों को प्रकट कर देते हैं। अब चूंकि शक्ति और परमात्मा दोनों अभिन्न है, शक्तियां भी परमात्मा की हैं, परमात्मा भी परमात्मा है, तो अभिन्न शक्तियों वाले परमात्मा अपनी शक्तियों से अभिन्न कहलाने के कारण से वो परमात्मा का ही प्रकटन कहलाता है। अन्यथा वो होता वास्तव में परमात्मा की शक्तियों का, शक्तियां मतलब राज्य के आवेश का, उनके जोश का, उनके हुक्म का प्रकटन होता है। ये बात समझने की है, धीरे धीरे समझ में आएगी तो हम ये समझ पाएंगे कि श्री राज्य का, परमात्मा सच्चिदानंद अक्षरातीत राज्य का प्रकटन संसार के अन्य अवतारों से कितना कितना विलक्षण, अद्भुत और महान और सर्वोच्च है। और बल्कि अवतार है ही नहीं तो इसलिए कंपैरिजन भी मत करो तो बेहतर है। कहो ही मत कि वैकुंठाधिपति का अवतार छोटा होता है और राज्य का बड़ा होता है। भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो छोटा बड़ा क्या होगा, बात ही खत्म हो गई।
तो इस तरीके से अवतरण वास्तव में शक्तियों का है। तो बैकुंठ आदि से भगवान स्वयं आते जाते हैं। ध्यान से अंतर समझ लीजिए, बैकुंठ से भगवान स्वयं आते जाते हैं और पार ब्रह्म से भगवान, पार ब्रह्म अक्षरातीत की परम धाम से शक्तियां आई हैं, और वो भी सिर्फ 5 बार, आते जाते नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ 5 बार राज्य ने अपने आवेश से, आवेश का अर्थ ही होता है तन धारण करके लीला करना, आवेश का अर्थ ही होता है तन धारण करके लीला करना, और ये राज्य ने सिर्फ 5 बार करी है, 6ठी बार नहीं। 6ठी बार में मोमिनों के दिल में, जागृत आत्माओं और ब्रह्मात्माओं के हृदय में राज्य जोश के रूप में, जिब्राइल जोश धनिया का रूप में, हुक्म के रूप में, मेहर के रूप में, निस्बत के रूप में, खिलवत के रूप में, वाहिदत के रूप में जरूर विराजमान होते हैं, परंतु राज्य का आवेश किसी के भी भीतर में 5 के बाद में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसको गिठान मान लीजिए। किसी भी व्यक्ति को मत बोलो, चीखने चिल्लाने वाले को, जोर जोर से नाचने वाले को, बाल ऐसे हिगुड़ हिगुड़ कर करके ड्रामा करने वाले को डरो मत। ये भूतनियों का आवेश नहीं है, ये चुड़ैलों का आवेश नहीं है, डरो मत। कोई आवेश नहीं आता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा राज्य का। पहली बात तो आता ही नहीं है। 5 राज्य के आवेश थे, आए, बात खत्म, चैप्टर बंद हो गया। अब राज्य का आवेश आता ही नहीं है, राज्य का जोश आता है, और उस जोश में भी कोई चीखता चिल्लाता नहीं है। हाँ, कंठ में स्वर थोड़ा ऊंचा हो जाता है सुंदर साथ के सामने, परंतु चीखना चिल्लाना, कड़वा बोलना, बाल इधर उधर करके ढोंग ढपाड़े करना, ये राज्य का परमात्मा का जोश नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये सब भ्रम भय हमारे अपने हैं, अपने पाले हुए, हम डर जाते हैं। अरे मैं डरना किससे, मेरे सिर पे राज्य है, मुझे डरना किससे। किसी भी व्यक्ति से मत डरिए, किसी भी संसार के व्यक्ति से, टोने टोटके, जंतर मंतर तंत्र ज्योतिष वास्तु फास्तु, किसी से मत डरिए। मेरे सिर पर जब श्यामा महारानी जी का हाथ है, मेरे सिर पर जब राज्य का हाथ है, तो अपने इस शरीर की सिर्फ टेक केयर कीजिए, ध्यान रखिए इसको। औषधि से, भोजन से, पोषण से इसका ध्यान रखते हुए भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरुजनों की, संतों महंतों की सेवा कीजिए, परंतु किसी से डरिए मत। डरने की क्या जरूरत है हमें। ऐसे ये जो हमारे निजानंद संप्रदाय में एक वहम है, राज्य का आवेश आ गया, वो प्राणनाथ जी ही आ गए उसके अंदर, ये सब ढोंग ढपाड़े हैं, इनसे दूर रहिए। ये आपकी भक्ति के शत्रु हैं, ये आपकी भक्ति का नाश करते हैं। हाँ, ब्रह्मात्मा के हृदय में प्राणनाथ जी हैं, उन प्राणनाथ जी को प्रणाम करने के लिए यथा हिसाब के अनुसार उनसे गले भी मिल सकते हैं, उनके चरणों पे भी पड़ सकते हैं, दूर से भी मत्था टेक सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। बड़े बड़े ध्यान से समझिए, इतना सा डिफरेंस है। किसी भी, जैसे भाई मैं अगर, ध्यान से सुनिए, मैं बांसुरी बजाता हूं तो क्या मैं कृष्ण कन्हैया हो गया? सोचो सोचो सोचो, मैं कृष्ण जी का श्रृंगार करके बन जाता हूं, वैजंती माला डाल लेता हूं, है ना, कर लेता हूं, सब कुछ अपने गले में कर लेता हूं, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात हो जाता हूं, है, हो जाता हूं। फिर क्या मैं कृष्ण कन्हैया हो जाऊंगा? मोर कलंगी लगा लूंगा, वैजंती माला डाल लूंगा, कुछ नहीं होता है। ये ढोंग से, स्वांग से कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेरे हृदय में कृष्ण कन्हैया आके बैठ जाएं तो मैं जीन्स और टी शर्ट में भी हूं ना, तो भी मेरे हृदय में श्री कृष्ण जी विराजमान हो सकते हैं। इतनी छोटी सी बात को सुंदर साथ ने, जिसने समझ लिया उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि राज्य के आवेश का मतलब होता है प्रकट होना। प्रकट होने का मतलब राज्य साक्षात आते हैं, और जो भक्तों के, सुंदर साथ के और ब्रह्मात्माओं के और महात्माओं के हृदय में जो आके विराजमान होते हैं, वो श्री राज्य अपने जोश से आते हैं। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ प्रकटन का कारण क्या बनता है वो तो हम सबको 50 बार पता है। प्रकट वाणी हम सब पढ़ते हैं, हमें सबको पता है भैया क्या है प्रकटन का कारण। सिंपल सी बात है, वहां पे हमने खेल मांगा, रबद हुआ, इश्क रबद हो रहा था, तो हमने खेल मांगा। अक्षर ब्रह्म ने भी दर्शन किया, उसने भी कहा, तो कहा कि अक्षर मन उपजिए आज, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजिए खेल देखें अक्षर का। ये सबको पता है।
इसलिए इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नश्वर जगत में जब श्री राज जी एक शरीर में आए तो वो ऐसे कर करके 5 शरीरों में आते हैं, लेकिन उसी आधार पर ब्रह्मात्माएं भी 12,000 और 24,000 ईश्वरियां भी ब्रह्मांड के जीवों में आकर के बैठी और इस माया में आकर रल मिल घुल गई, भूल गई संसार और भटक गई, माया में घुल गई, स्वयं को सिर्फ देह मान करके, शरीर मान करके बैठी हैं, भोगों को भोगते हुए सुख दुख का अनुभव कर रही हैं। इनको वापस ले जाने के वास्ते, ब्रह्मात्माओं को वापस ले जाने के लिए, ब्रह्मात्माओं को यहां आकर के राज्य जगाने के लिए, जगा करके उनको परम धाम की विरह लज्जत देने के लिए और लज्जत दे करके उनको पुनः परम धाम ले जाने के लिए राज्य का प्रकटन होता है मुख्य रूप से। तो अवतार किस लिए होता है? दुनिया का दुख दूर करने, साधु संतों का दुख दूर करने, गौ माता का दुख दूर करने, धरती माता का दुख दूर करने के लिए अवतार होता है। तो वहीं श्री राज्य का प्रकटन किस लिए होता है? तो मुख्य प्रकटन का कारण है ब्रह्मात्माओं को इन तीनों ब्रह्मांडों में खेला दिखा करके वापस ले जाने के लिए। ये एक मुख्य बात है। और भी हजारों हजारों राज्य के उद्देश्य हैं। उनमें से एक तो है ब्रह्मात्माओं की जागनी, ब्रह्मात्माओं को सुख लज्जत, लाड लज्जत यहां दिखाना है। हमने परम धाम में राज्य से एक बार सुख मांगा, एक सुख मांगा, राज्य ने हमें 2 सुख दिए। लाहा लीजिए 2 ठोर का। तो राज्य कहते हैं यहीं पर बैठ करके, यही बेला है, यही घड़ी है जहां तुम परम धाम की लज्जत पा सकते हो। तो राज्य ने हमें वो देने के वास्ते इस जगत में राज्य का प्रकटन हुआ 5 बार। 5 बार प्रकटन हुआ, 6ठी बार नहीं है, याद रखिए बार बार। और किन किन में हुआ 5 में प्रकटन, ये भी सुन लीजिए। एक, श्री राज्य के 5 प्रकटन यानी कि उनका आवेश किन किन पर आया, ये सुन लीजिए। 6ठे पे नहीं आता है। ये दृढ़ता से सिद्धांत को धारण कीजिए। इस पे इतना प्रेशर देके बार बार इसीलिए कहा जा रहा है, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी के भी बहकावे में बहक जाते हैं, खुद ही मनगढ़ंत धारणाएं बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अवतारवाद से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे यहाँ अवतारवाद नहीं चलता, प्रकटन चलता है निजानंद संप्रदाय में। तो 5 बार आवेश किस पे देके राज्य ने अपने आप को प्रकट किया? पीयू 5 वे हम वास्ते सागर में डारे आप। सबसे पहले राज्य ने अपना आवेश दिया अक्षर ब्रह्म को, फिर अक्षर ब्रह्म को आवेश दिया, फिर राज्य ने 2 बार अक्षर ब्रह्म को आवेश दिया, तीसरी बार राज्य ने श्री श्यामाजी महारानी जी को अपना आवेश दिया और बीच में अपनी शक्ति, जोश की शक्ति राज्य ने बरारब के हुक्म स्वरूप को दी। और फिर चौथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और 5वां स्वयं श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये 5 में आवेश आदि शक्तियां हैं। आवेश तो है ही, आदि आदि शक्तियां भी हैं। 5 में ही राज्य ने अपना आवेश दिया है। बार बार ध्यान रखिए, ब्रह्मात्माओं को आवेश नहीं दिया। ब्रह्मात्माओं में राज्य ने बाकी सब शक्तियां दी हैं, आवेश नहीं दिया। क्यों? हालांकि ब्रह्मात्माएं राज्य की अभिन्न अंगनाएं तो हैं ही, पर फिर भी इस जगत में उन्होंने राज्य ने ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म तुल्य जरूर बनाया है, पर ब्रह्म नहीं दर्जा दिया। ध्यान से सुन लीजिए, ब्रह्मात्माओं को ब्रह्म होने का तुल्यता बराबर पैरेलल जरूर बनाया है, पर ब्रह्म नहीं बनाया। ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने ब्रह्म जैसी तथोगत। तो ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्म के जैसी हैं। अब भाई मैं अगर एक बहुत बड़े महात्मा के जैसे मान लीजिए गुरुजी सदानंद जी हैं, अब उनकी तरह मेरे भी दाढ़ी थी पहले, तो मेरे को कितने ही लोग कहते थे कि देखो देखो ये तो बिल्कुल छोटे सदानंद जी गुरुजी की भांति दिखता है, चलता भी वैसे है। तो उसका मतलब मैं सदानंद गुरुजी नहीं हो जाता। हाँ, गुरुजी सदानंद जी के प्रति मेरा भाव है, श्रद्धा है, तो ऐसे मैं उनके जैसा दिख सकता हूं, बस इतना सही। ध्यान से बार बार सुनिए, ऐसे करने से, ऐसे होने से, ऐसे दिखने से, ऐसे उनको हृदय में बसा लेने से भी मैं वो नहीं हो जाता। ऐसे ही बड़े भाव से बार बार इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकटन क्यों हुआ ये समझ में आया। आइए अब हम जल्दी से समझते हैं। राज्य ने अपना
जो स्वरूप धारण किए 5, इस स्वरूप शब्द का अर्थ क्या होता है? श्री तारतम वाणी के शोधन मंथन से, चिंतन से, अध्ययन से हमको स्वरूप के 2 अर्थ प्राप्त होते हैं। पहला अर्थ जो श्री राज्य के अंग हैं, राज श्यामा जी के जो अंग हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनकी संपूर्ण नखशिख शोभा है, उसको स्वरूप कहा गया। इसीलिए तो आप कई बार कहते हो हम तो राज्य का स्वरूप पढ़ रहे थे, राज्य के स्वरूप का श्रृंगार पढ़ रहे थे, है ना। और वाणी भी कहती है स्वरूप ग्रह्य हक का अपनी रूह के अंदर, राज्य वाणी में भी कहते। तो स्वरूप का अर्थ हुआ श्री राज्य का संपूर्ण नखशिख शोभा श्रृंगार, स्वरूप शोभा श्रृंगार। और दूसरा दार्शनिक फिलोसॉफिकल जो मायना है वो ये है कि जिस तन को उन्होंने अपना आवेश प्रदान करके लीलाएं संपन्न करी, वो स्वरूप कहलाता है। जैसे देवचंद्र जी, जैसे प्राणनाथ जी, जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी, साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी, 2 वेद, जैसे हुक्म का स्वरूप। तो इस तरीके से यहां ध्यान रहे, एक और चीज बड़ी ध्यान रहनी चाहिए कि भौतिक शरीर को आवेश प्राप्त नहीं होता है। क्या जी? ये शरीर जो है हाड़ मास का, ये जो 5 तत्वों से निर्मित शरीर है, इसको आवेश मिल जाए तो ब्लास्ट हो जाए, इसके जीव को मिल जाए वो भी ब्लास्ट हो जाए। ब्लास्ट का मतलब जब आप अंधेरे में दिया दिखाओगे तो अंधेरे को तो जाना पड़ेगा। अब इसका मतलब अंधेरा नष्ट हो गया या ब्लास्ट हो गया नहीं है, पर कहा ऐसे ही जाता है, अंधेरा दूर हो गया, वो अखंड हो गया, रोशनमय हो गया, रोशनाई हो गई, मतलब वो नहीं रहा जो वो था, बात खत्म। तो इस तरीके से न शरीर पे शक्ति आती है, न जीव पे आती है, बल्कि उस जीव पर जो परम धाम की आत्मा विराजमान है, उस आत्मा में श्री श्यामा जी या श्री श्यामा जी के हृदय में श्री राज्य की शक्ति आन विराजमान होती है। बहुत धीरे धीरे बार बार सुनने समझने से ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत हम जो एक संप्रदाय श्री निजानंद संप्रदाय हैं, तो इसमें हम अवतार को पूरा मानते हैं, पर हमारे यहाँ चूंकि ये अप्लाई नहीं होता, हमारे यहाँ चूंकि हमारा इष्ट, हमारा उपास्य सच्चिदानंद पार ब्रह्म है, इसलिए हमारे यहाँ ये अप्लाई नहीं होता, पर हमारी श्रद्धा पूरी है उसके प्रति। हाँ, जो अन्य भगवानों के अन्य अवतार हैं उनके प्रति हम निश्चित रूप से आदर का भाव रखते हैं। तो इस तरीके से पार ब्रह्म के अलावा क्या किसी और का अवतार हुआ है? बोले है ही नहीं, दूजा तो कोई है ही नहीं। तो पार ब्रह्म जैसा या पार ब्रह्म का 2 पार ब्रह्म तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो भैया प्रकटन और किसी का हुआ नहीं। एकमात्र पार ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राज्य श्री कृष्ण जी श्री प्राणनाथ जी का ही प्रकटन 5 बार हुआ है, बात खत्म, सिंपल इक्वेशन। तो इस तरीके से अब मूल प्रश्न बन जाता है क्या कि अच्छा ठीक है, आपने इतना फिलोसफी समझा दिया, इतनी आपने ज्ञान की बातें कर दी, भैया वो मूल बात किधर गई कि पीऊ 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप, वो तो बता दो। तो सुन लो, महामती स्वयं इंद्रावती जी, महामती जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? खुलासा ग्रंथ में चौपाइयां बोलती हैं 2, रट लीजिए, समझ लीजिए कि श्री राज्य ने मायावी खेल में आने से पहले मना किया था, हम माने नहीं, अक्षर ब्रह्म भी नहीं माने, हम माने नहीं। तो आए राज्य आकर के हमारे वास्ते राज्य ने 5 स्वरूप धारण किए। तो भैया कौन से हैं? तो महामती श्री इंद्रावती जी खुलासा ग्रंथ में 2 चौपाइयां देती हैं। प्रकरण संख्या है, तो प्रकरण संख्या है 13वें प्रकरण की 2 चौपाइयां 75 और 76 नंबर की। खुलासा ग्रंथ 13वां प्रकरण चौपाई संख्या 75 और 76 में आप कहती हैं, चौपाई बहुत ध्यान से सुनिए, और जिन सुंदर साथ को पूरी समझ में ना आए वो अपने घरों में आराम से श्री वाणी को, खुलासा को, वाणी को खोल के इस चौपाई को बार बार अर्थ सहित पढ़ें, तो निश्चित रूप से 5 स्वरूप श्री राज्य के
हमें वाणी के सबूत के हिसाब से समझ में आएंगे। सुनिए, श्री कृष्ण जी ये ब्रजरास में, श्री कृष्ण जी ये ब्रजरास में पूरे ब्रह्मश्रेष्ठ मन काम, पूरे मतलब पूर्ण किए। श्री कृष्ण जी ए ब्रजरास में पूरे ब्रह्मश्रेष्ठ मन काम, सोई स्वरूप ल्याया फुरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। श्री कृष्ण जी ये ब्रजरास में पूरे मनोरथ ब्रह्मश्रेष्ठ, पूरे ब्रह्मश्रेष्ठ काम मन काम, सोई स्वरूप ल्याया फुरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। चौथा स्वरूप ईसारू अल्लाह, ल्याया किल्ली हकीकत धाम, पांचवा स्वरूप निज बुद्ध का खोल मायने भय इमाम। पांचवा स्वरूप निज बुद्ध का खोल मायने भय इमाम। आपको मालूम है श्री निजानंद संप्रदाय में निज बुद्ध किसे कहा गया है? अब यूं लोकल मीनिंग है निज बुद्ध का मेरी अक्ल, मेरी बुद्धि, पर ये सत्य नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है कुछ भी। ये निज बुद्ध क्या है हम इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पर निज बुद्ध का यहाँ सरल अर्थ है श्री राज जी के दिल का इश्क, बस इतना सा याद रखिए। और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्ध होती है, ठीक है सुंदर साथ जी। तो यहां बार बार याद रखिए कि 5 स्वरूप आए 5 दिन में। देखिए, जागनी लीला के 6 दिन कहे गए, एक रात के अंतर्गत 6 दिन की, और ताके 3 तकरार भय सो भय तीनों इंड। एक रात में तकरार होने से 3 ब्रह्मांड बने, और 6 दिन की एक रात में लीला है। और एक रात में 6 दिन की जो लीला है उसमें पहला दिन किसका है? श्री कृष्ण जी ये ब्रज और रास, ये पहला। और दूसरा दिन साक्षात अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का दिन हुए 2। पहला कौन सा? ब्रज का। दूसरा कौन सा हुआ? रास का। और तीसरा दिन हुआ बरारब का। और चौथा किसका हुआ? श्री देवचंद्र जी का। और 5वां दिन किसका हुआ? श्री प्राणनाथ जी का। ये दिन और स्वरूप, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां एक ही बात है। पहला दिन है, पहला स्वरूप है। दूसरा दिन है, दूसरा स्वरूप है। तीसरा दिन है, तीसरा स्वरूप है। चौथा दिन है, चौथा स्वरूप है। 5वां दिन है, 5वां स्वरूप है। ठीक है। और ये स्वरूप कौन कौन से हैं? पहले दिन पहला स्वरूप, पहला दिन श्री कृष्ण जी। दूसरा दिन दूसरा स्वरूप रास का श्री कृष्ण जी। तीसरा दिन तीसरा स्वरूप हुक्म का। चौथा दिन चौथे दिन की लीला में चौथा स्वरूप श्री देवचंद्र जी का। 5वां दिन 5वां स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का। ये इस प्रकार से 5 बार श्री राज जी ने हमको हमारे वास्ते अपने आप को इस मौज सागर में खेल में उतारा और हमें विध विध के सुख आनंद और लीलाएं दिखाई। अब यहाँ और भी बहुत सरल कर लीजिए इसको। इतनी सारी जब बड़ी बड़ी बातें करी हैं तो थोड़ा और सरल कर देते हैं, एकदम बच्चों की समझ में आ जाए। तो सुंदर साथ जी के लिए ये 5 जयकारे, जैसे हम अपने राज्य महाराज को भोग अर्पित करते हैं तो उसमें भोग में सब जगह बोलते हैं जीमत 5 स्वरूप सुख पावत। ये 5 स्वरूप हमें पता तो है नहीं, हम ऐसे ही बोलते जाते हैं जीमत 5 स्वरूप सुख पावत। हमें पता नहीं है, अच्छों को नहीं पता है सुंदर साथ को 5 स्वरूप कौन से। तो ऐसे ही हम इसको बार बार देखते हैं। तो आइए 5 स्वरूप को समझने के लिए सिंपल से 5 जयकारे हम लगभग लगाते रहते हैं। वही 5 स्वरूप हैं। पहला बाल कृष्ण लाल की जय, ये पहला बचपन का स्वरूप हो गया, पहला दिन हो गया। दूसरा वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये दूसरा स्वरूप हो गया। रास के रमैया की जय, ये भी दूसरा स्वरूप हो गया। तीसरा स्वरूप के लिए बरारब के लिए हम जयकारा लगा देते हैं हुक्म के स्वरूप की जय। और चौथा दिन सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की जय या श्री निजानंद स्वामी की जय। और चौथा तो 5वां तो हमारा है ही श्री प्राणनाथ प्यारे की जय या धाम के धनी की जय। ये हो गया श्री प्राणनाथ निज मूलपति हो गया। तो इस तरीके से हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां जो राज्य ने सेवा जो हमारे को इस जगत में आकर के हमारे लिए जो स्वरूप धारण किए वो ये रहे। और ऐसे 5 स्वरूप की बीतक का वर्णन, ऐसे 5 स्वरूप की बीतक में वर्णन है, वाणी में वर्णन है। वो महामती जी कहते हैं जो एक एहसान हक का लीजिए। ब्रज के अंदर में गोकुल लीला में क्या सुख दिए। एक लीला भी चित्त चुभ जाए
तो बेड़ा पार हो जाए। रास में जो राज्य ने मूल मूल सुख दिए, वहां वृंदावन में तहां जाए के बेनु बजाई से लेकर के हवे वाला हूं एटलू मांगू तक के बीच में जो राज्य ने हमें अखंड परम सुख दिए, एक सुख भी राज्य का हमारी छाती चुभ जाए तो देखो प्यार प्रेम इश्क की रास की रस की आनंद की नदियां बहने लग जाएं। हुक्म का स्वरूप जो विश्व के सभी धर्म ग्रंथों सहित बरारब में जो लेकर के आया ज्ञान, ऐसे यदि विश्व के सभी धर्म ग्रंथों में से हम समरूपता एक रूपता सर्वधर्मता अगर हम स्थापित कर पाए तो देखो हमारे में ज्ञान की दृष्टि से क्या आनंद बरसे। ऐसे ही हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बीतक आपसे निवेदन भी है कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की बीतक को अपने जीवन का आधार बनाइए। बस एक चीज याद रखिए उनकी बीतक के अंतर्गत, क्योंकि उस समय तारतम वाणी नहीं थी तो लोग सेवा पूजा को ज्यादा महत्व दे देते हैं। सेवा पूजा महत्वपूर्ण उतनी नहीं है। हमारा श्री निजानंद संप्रदाय का जो मूल पद्धति है, जो मूल कार्य है, जो मूल विचार है, वो है श्री तारतम वाणी और श्री बीतक का शोधन मंथन करना। तो देवचंद्र जी महाराज जी की बीतक में, उनकी कसनियों में, उनकी रहनी में, उनके शुद्धि में, उनकी निर्मलता में, उनकी दृढ़ता में, उनकी निष्ठाबंधता को यदि एक साधक सुंदर साथ हृदय में धारण कर ले तो बेड़ा पार, खड़े पैर 3 साल में हो जाए उसका सुंदर साथ जी। तो ऐसे ही आप 5वें स्वरूप श्री प्राणनाथ जी पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास करके विचार कीजिए कि आज भी मेरे पिया प्राणनाथ जी नूरी तन से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्बट जी मंदिर में, श्री तारतम वाणी में और कहीं और दूर क्यों जाऊं, मेरे खुद के हृदय में वो साक्षात नित्य नूरी तन से विराजमान है। बस मुझे खोल देखो आंख रूह की करनी है, अपने रूह के नैनो देखिए अरस बका के तन करना है। वो पिया 5 स्वरूप से मेरे ही दिल भीतर में तो है, मुझसे कहाँ दूर है। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी तारतम वाणी पढ़िए, बीतक पढ़िए, चिंतन कीजिए, चितवनी कीजिए, शेष कामों को कम कर दीजिए, सारी चीजें छोड़ करके एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री श्यामा महारानी जी की जय। बहुत आनंदित कर दिया, बहुत आनंदित। महाराज जी प्रणाम।